तब क्षमा किया। और ब्रह्मा जी जब परीक्षा लेने के लिए आए थे तो भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया था, लेकिन इंद्र को क्यों क्षमा कर दिया? तो कहा, बोले कि ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी आए थे तो ये भक्तों को अलग करके कर दिया था। 1000 बछड़े और 1000 ग्वाल बाल ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे। भगवान भोजन कर रहे थे, बाल भोग, वन भोग, बड़ा सा पत्तल बनाकर पत्तों का, बट के पत्तों का, सब उसी पर अपना अपना भोजन रख के खा रहे थे। तो सब ग्वाल बालों के साथ खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी आए थे दर्शन करने त्रिलोकीनाथ के। कहते हैं भगवान को कोई साधारण पहचान नहीं सकता। ब्रह्मा जी आए दर्शन करने, त्रिलोकीनाथ ब्रज में आए, मैं दर्शन कर लूं। वहां देखा तो ग्वाल बालों के सामने पटका बांध करके और भोजन पा रहे, जूठन खा रहे। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, ये त्रिलोकीनाथ नहीं हो सकते। जो ग्वाल बालों का, ब्रजवासियों का जूठा खा रहे हैं, ये त्रिलोकीनाथ नहीं हो सकते। परीक्षा लेने के लिए 1000 बछड़े और 1000 ग्वाल बाल, जितने जहां जहां चरा रहे थे गाय, सबको हरण करके ले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ले गए तो ब्रह्मलोक में ले जा करके बैठा दिया, ब्रह्मलोक में उनको छिपा दिया। इधर जब शाम को बंसी बजाई भगवान ने, तो जो 2, 4, 10 ग्वाले इनके साथ थे, बस वही शेष बचे। एक भी बछड़ा लौट कर नहीं आया, एक भी ग्वाले नहीं आए। जब बेड़ुनाद करके बुलाते थे, सब गाय बछड़े जहां जहां चढ़ते थे दौड़ कर आ जाते थे। लेकिन आज जब लौट कर नहीं आए तो कन्हैया बड़े व्याकुल हो गए। कन्हैया ने नेत्र बंद करके सारा दृश्य देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा ले गए हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का अहंकार आ गया है। ब्रह्मा जी के अभिमान को चूर चूर करने के लिए भगवान ने अपनी ही देह से सात्विक सृष्टि कर दी, अपने ही देह से बछड़े बना दिए, अपने ही देह से, अपने ही स्वरूप में से 1000 ग्वाले बना दिए। जैसे बछड़े जैसे ग्वाले थे वैसे के वैसे बना दिए। सब बछड़े, सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों को गए। जब शाम को बछड़े गाय का, गौ माता का दूध पीने लगे तो सब गौ माताओं को बछड़े के मुख में से भगवान श्री कृष्ण का ही मुख दिखाई दे रहा है। सब गौ माताएं धन्य हो गई, मानो बछड़े नहीं, श्री कृष्ण ही उनके थन में मुख लगाकर दूध पी रहे हैं। कभी आपने चित्र में देखा होगा कि बछड़े के जगह आधा शरीर बछड़े का और सिर जो है कृष्ण का, तो वो कृष्ण ही बछड़े बन गए और 1000 ग्वाले कृष्ण ही बन गए। जब ग्वाल बाल गए अपनी माताओं के पास, माताएं गोद में बिठाकर उनको तेल लगा रही हैं, बाल कंघी कर रही हैं, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कृष्ण ही उनकी गोद में बैठा है। कृष्ण महसूस नहीं हो रहा था, कृष्ण ही बैठा था। इस प्रकार की लीला की 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी देखने आए कि अब ब्रजवासियों की हालत क्या होगी, 1000 बछड़े, 1000 ग्वाल वाले गायब हो गए, सब रो रहे होंगे, चीख पुकार मची होगी। जब देखा तो सब बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अब तो और विचित्र घटना देखी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मधुमंगल, सब लोग कुछ ना कुछ लाते हैं पर तुम कुछ नहीं लाते, कल तुम भी कुछ मेरे लिए खाने को लाना। मधुमंगल थोड़ा गरीब सखा था, थोड़ा धन धान्य कम था, पिता कुछ करते नहीं थे, गायें भी ज्यादा नहीं थी, नंद बाबा की गाय ही मधुमंगल चराते थे। तो मधुमंगल को कहा, तुम कुछ लेकर आना, मैं तुम्हारे घर का भोजन पाऊंगा। तब मधुमंगल ने माँ से कहा, माँ, सब ग्वाल बाल कुछ न कुछ लेकर आते हैं, कन्हैया ने आज मेरे घर का भोजन करने को कहा है, मैया मैं क्या ले जाऊं? सुबह उठते ही जब ये बात कही तो 3 दिन की बनी पुरानी कढ़ी मटकी में रखी थी, उस मटकी को उठाया, ढका और दे दिया मैया ने, यही ले जाओ तुम्हारे सखा के लिए, शाम सखा को बोल देना मैया ने भेजा है, कढ़ी उसे बहुत भाती है, उसे दे देना। तो ले करके मटकी मधुमंगल चले। जब जंगल में, वन में पहुंच गए तो देखा, एक बार खोल के देख तो लूं मैया ने क्या भेजा है, चख कर देख लूं अच्छी है कि नहीं। तो वो मटकी खोल करके मधुमंगल ने एक उंगली से चख करके कढ़ी देखी तो कढ़ी बेहद खट्टी हो चुकी थी, क्योंकि कई दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी कढ़ी थी, बहुत खट्टी हो चुकी थी। मधुमंगल ने कहा, माखन मिश्री मिठाई राबड़ी खाने वाले कन्हैया, ये खट्टी कढ़ी कैसे खाएंगे? मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया, मेरा श्याम सखा ये कढ़ी कैसे खाएगा? उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्यों ना ये कढ़ी मैं ही पी जाता हूँ, अगर रखी दिख गई तो जरूर खा लेगा, और खा लेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा।
तो मधुमंगल ने जल्दी जल्दी में वो कड़ी उठाई और पीने लगे तो कड़ी जल्दी जल्दी पीने के कारण इधर उधर बिखरने लगी, गालों पे गिर गई, कुछ कपड़े पे गिर गई और सरर सर की आवाज आई। उसी कदम के वृक्ष पर कन्हैया बैठे बांसुरी बजाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे देखा कि नीचे मधुमंगल चुरा कर कड़ी पी रहा है वृक्ष की ओट में, वृक्ष से कूद पड़े। अरे मधुमंगल, ये क्या किया? मेरी मैया के द्वारा भेजी भेंट तू अकेले खा जाएगा, अरे मुझे भी देना। मधुमंगल के हाथ से मटकी छूट गई, मटकी टूट गई, कढ़ी बिखर गई। अब कन्हैया ने बड़े भाव से देखा, मधुमंगल के गालों पे कढ़ी लगी थी। उस कड़ी को अपनी जिह्वा से चाट करके खाने लगे, चाटने लगे। इस दृश्य को देखा ब्रह्मा जी ने। पहले तो जूठे साथ में खाते ही देखा था, अब तो मुख चाट रहे हैं। जब मुख की कड़ी चाटते देखा मधुमंगल की, ब्रह्मा जी की आंखें खुल गई, चरणों में गिर गए। 1000 वैसे ही बछड़े, वैसे ही गाय यहाँ देखे अपने ब्रह्मलोक में, तो वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाले वहां पर। भ्रमित हो गई, बुद्धि चकरा गई, चरणों में गिर पड़े। हे गोविंद, हे त्रिलोकीनाथ, हे केशव, हम आपको पहचान नहीं पाए। तब श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुरा दिए। ब्रह्मा जी सुंदर स्तुति करने लगे, पर स्तुति से भगवान रीझे नहीं। कहने लगे, ब्रह्मा जी जाओ, तुम्हें तप करना पड़ेगा। तुमने 1 वर्ष तक मेरे ग्वाल बाल और बछड़ों को मुझसे अलग रखा, मेरे भक्तों को भगवान से अलग रखा, इसलिए तुम्हें मैं क्षमा नहीं